दिल्ली के वसंत कुंज थाना इलाके में स्थित एक संस्थान के बाबा यानी संचालक पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। कई छात्राओं ने उसके खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस फरार हो चुके बाबा की तलाश कर रही है। इस बाबा का नाम चैतन्यानंद स्वामी उर्फ पार्थ बाबा है और ये बाबा काफ़ी समय से इस संस्थान में था और इस संस्थान में बैठकर उसने अपना दफ्तर उस जगह पर बनाया हुआ था जहां पर छात्राओं की क्लास लगती है और क्लास लगने के ठीक बेसमेंट में इसका जो ग्राउंड फ्लोर था वहां पर इसका अपना ऑफिस था। यहां से ये सब पर नज़र रखता था। कई जो यहाँ पर पीड़ित छात्राएं हैं उन्होंने जो बयान दिए हैं काफ़ी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि चैतन्यानंद स्वामी कई सालों से यहाँ पर रहने वाली जो छात्रावास की छात्राएं हैं उनको परेशान करता था। उनके छात्रावास के अंदर खास तौर से महिला छात्रावास हैं तो वहाँ पर छात्रावास के अंदर उसने गुप्त कैमरे भी लगाए थे। उन कैमरों का मॉनिटरिंग खुद वो करता था। यहाँ पर इस तरह के आरोप जो लग रहे हैं वो काफ़ी संगीन हैं और ये आरोप लगने के बाद संस्थान जो यहाँ का संस्थान है उसने पुलिस को एक कंप्लेंट दी थी। पुलिस को उनका ये दावा है कि हमने इस पूरी कंप्लेंट के बाद बाबा को यहाँ से संचालक बतौर संचालक हटा दिया था। उसके अटॉर्नी जो पावर ऑफ अटॉर्नी थी वो भी रद्द कर दी गई थी, क्योंकि 2008 में पावर ऑफ अटॉर्नी बाबा के नाम थी। उसके अलावा उन्होंने बाबा से सारे संबंध विच्छेद कर दिए। लेकिन एक संस्थान के अंदर इतने लंबे समय से छात्राओं का शोषण हो रहा था, यौन शोषण हो रहा था, उनको लगातार इस तरह के मैसेजेस किए जाते थे। ये भी यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि बाबा रात में अलग अलग मोबाइल नंबरों पर गलत मैसेज भेजता था और छात्राओं पर दबाव बनाया करता था कि वो उनके कमरे में आए, शयन कक्ष में आए। तो ये जो चीज़ें अब सामने निकल कर आ रही काफ़ी गंभीर हैं और दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की है। बाबा पर 2 मामले पहले भी दर्ज हैं और उसके बाद अब जो मामला दर्ज हुआ है उसमें बयान हुए हैं, छात्राओं के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पीड़ित छात्राओं ने अपने बयान में काफ़ी और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो सोचने वाली बात है कि एक संस्थान के अंदर एक संचालक इस तरह की हरकतें कर सकता है। और यहाँ पर छात्राओं ने ये तक कहा कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग जो बाबा के हिमायती थे वो उन्हें दबाव बनाते थे उन पर कि वो जाकर बाबा के साथ जाएं, विदेश यात्रा पर जाएं घूमने के लिए बाबा के साथ। और ये भी कहा जाता है कि रात को उनके शयन कक्ष में जाएं सोने के लिए। जो ये एक ऐसी जानकारियां यहाँ पर सरकार पुलिस को यहाँ पर मिल रही हैं, जिसके बाद पुलिस की टीमों ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज करके पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है। बाबा फरार है, कई जगह उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आगरा में उसकी लास्ट लोकेशन थी। अब आगरा से वो कहाँ जा सकता है, क्योंकि उसका वेशभूषा जो एक बाबा की तरह बनाई जाती है, साधु सन्यासी की तरह वो यहाँ पर रहता था। लेकिन जो ऐशो आराम की ज़िंदगी वो जी रहा था, वो बड़ी बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ी उसके पास थी, BMW गाड़ी थी और विदेशी नंबर का इस्तेमाल करता था, फर्जी नंबर प्लेट लगाकर, ताकि कोई उसको रोक टोक ना सके। और ये एक बड़ी विचित्र सी बात यहाँ सामने आई कि एक विदेशी नंबर जिसके ट्रेस नहीं किया जाता था, लेकिन वो उससे दूर दूर तक घूम आता था। पिछले साल ही वो ये यहाँ पर आरोप लगाए हैं कि वो 35 छात्राओं को लेकर ऋषिकेश गए थे। ऋषिकेश में उन्होंने कहा था कि औद्योगिक टूर है, ये एक ऐसा औद्योगिक टूर, इंडस्ट्रियल टूर, जिसमें वो बच्चों को कुछ सिखाने जाते थे, क्योंकि मैनेजमेंट की छात्र यहाँ पर थे और इसलिए उनको वो किसी न किसी बहाने से ऐसे टूर पर लेकर गया था जहाँ पर वो अपनी मन की बात उन तक पहुँचा सके। और इसलिए इन छात्राओं ने यहाँ पर बाबा पर आरोप लगाए हैं कि वहाँ जाकर भी उसने अपनी फुहरता नहीं छोड़ी, अपनी गलत जो नियत थी उसका उसने वहाँ पर पूरा फ़ायदा उठाया और छात्राओं को परेशान किया, कई तरह के मैसेजेस किए, कई छात्राओं पर दबाव बनाया उसने वहाँ पर जाकर भी, क्योंकि ऋषिकेश यहाँ से दूर था, किसी को कुछ पता ना चले ऐसा वो सोचता था। और पुलिस की टीमें अब कई एंगल पर यहाँ पर काम कर रही है। एक तरफ तो मैं आपको बता दूं कि छात्रों जो जिस संस्थान की हम बात कर रहे हैं उस संस्थान ने मीडिया को एक रिलीज देकर ये यहाँ पर पल्ला झाड़ दिया बाबा से कि बाबा से अब उनका कोई संपर्क नहीं है। बाबा को उन्होंने निकाल दिया, बतौर संचालक निकाल दिया, उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी खत्म कर दी गई है। लेकिन बाबा यहाँ पर जितना कुछ करता था उन्होंने पुलिस को 300 पेज के ऐसे सबूत दिए हैं जो पुलिस की एफआईआर में काफ़ी सहायक हुए, इस केस में काफ़ी सहायक होंगे। उसके अलावा संस्थान के अंदर वो जिस तरह से फाइनेंशियल गवर्न करता था या फिर जो छात्राएं हैं उनको लगातार प्रताड़ित करता था, उनके नंबरों पर मैसेजेस करता था, ये इंटरनल कमेटी ने भी जांच की थी इसकी। और इसीलिए जो पीठम वहाँ पर है उसने पूरी जांच करने के बाद बाबा की सारी चीज़ें रुकवा दी, बाबा को निकाल दिया गया। अब उन्होंने एक रिलीज़ दी है कि हमने बाबा से पूरा यहाँ पर कनेक्शन ही ख़त्म कर दिया और पुलिस के
पुलिस में उसके खिलाफ कंप्लेंट भी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था बाबा के खिलाफ। और अब इस पूरे प्रकरण में कई सारे नेटवर्क को यहाँ पर दिल्ली पुलिस खंगाल रही है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि क्या बाबा अकेले यहाँ पर ये सब कुछ करता था? नहीं, बाबा के साथ कोई ना कोई ऐसा था जो उसको लगातार सपोर्ट करते थे, चाहे वो महिला वार्डन हो या फिर कोई पुरुष भी उसमें शामिल हो या कोई छात्र ऐसा शामिल हो, क्योंकि बाबा लगातार बच्चों पर दबाव बनाया करता था कि उनके नंबर नहीं बढ़ाए जाएंगे, उनको फेल कर दिया जाएगा, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, वो अपने माता पिता को लेकर ना आए। किसी तरह से माता पिताओं का जो हस्तक्षेप था वो संस्थान में नहीं होना चाहिए, ऐसा बाबा यहाँ पर करता था। और इसीलिए बच्चों के ऊपर मानसिक रूप से दबाव यहाँ पर वो बना रहा था। सबसे अहम चीज़ ये, EWS एक कोटा होता है जिसमें निर्धन छात्रों को प्रमुखता दी जाती है, और इस निर्धन छात्रों की जो टोली यहाँ पर जो बच्चे रहते थे छात्रावास में, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनता था। उनके ऊपर ये दबाव बनाया जाता था कि वो यहाँ पर उनके पास जाएं, बाबा के शयन कक्ष में जाएं, बाबा के अश्लील मैसेजेस वो उनके बच्चों के पास भेजे जाते थे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ कि EWS कोटे की वो छात्राएं उसके रडार पर रहती थी। मोबाइल फ़ोन से गंदे अश्लील मैसेजेस पास किए जाते थे। बाबा किसी न किसी रूप में उनके सामने खड़ा हो जाता था। किसी भी कोई फंक्शन होता था, होली है, दिवाली है, कोई भी त्यौहार है, तो वो छात्राओं के आसपास मंडराता था, और ऐसा कह के ताकि उनके नज़दीक जा सके। और ये जो छात्राएं हैं वो भाग चुकी थी उसके इस कृत्य को, और इसीलिए उन्होंने जो पुलिस को शिकायत दी, जिस शिकायत पर मामला दर्ज हुआ, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। सबसे अहम चीज़ यही कि एक तो स्टाफ जो उसके साथ था उसकी लिस्ट बनाई गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा कि उस स्टाफ को देखा जाए कौन उसके साथ चला करता था, क्योंकि बाबा अकेला प्रेशर नहीं डाल सकता था। उसके कुछ ऐसे चेले चपाटे थे वहाँ पर जो उसकी इस गलत कार्य को प्रमुखता से बढ़ावा देते थे और मानसिक रूप से छात्राओं को परेशान करते थे। उनके ऊपर एक दबाव बनाया जाता था कि वो जाएँ, बाबा जी के पास जाएँ, बाबा के पास शयन कक्ष में जाएँ, बाबा के साथ विदेश यात्रा पर घूमने जाएँ, बाबा के साथ औद्योगिक यात्रा पर घूमने जाएँ। तो ये ऐसी चीज़ें थी जिसको लेकर लगातार दिल्ली पुलिस की टीमें जांच कर रही हैं। और सबसे अहम चीज़ कि छात्राओं के छात्रावास में इस तरह के गुप्त कैमरे लगाने की क्या ज़रूरत थी? बाबा को क्या इसकी जानकारी नहीं थी? सारी जानकारी थी, उसके बाद भी ये सब किया गया। और स्कूल में जो संस्थान मैनेजमेंट है उसको भी कहीं ना कहीं इसकी बड़ी गलती यहाँ पर मानी जा रही है, क्योंकि संस्थान के अंदर ये सब कुछ हो रहा था, उसके बाद भी वहाँ पर संस्थान में सबने चुप्पी साध रखी थी। जब पानी जो है घड़े का पूरा ओवरफ्लो हो गया तो उसके बाद संस्थान चेताया और उन्होंने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी। अगर ये पहले कर दिया जाता तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। और इसीलिए अब दिल्ली पुलिस की टीमें अलग अलग राज्यों में घूम रही हैं, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा है, दिल्ली है, क्योंकि यूपी में उसकी लास्ट लोकेशन थी। तो कई लोकेशन पर दिल्ली पुलिस की टीमें घूम रही हैं ताकि तलाश कर रही हैं इस बाबा की, ये फर्जी बाबा पकड़ा जाए। और इसके बारे में संस्थान की तरफ से सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं, क्योंकि इसके पास से जो गाड़ी बरामद हुई है लग्जरी, उस गाड़ी में वो कई बार छात्राओं को लेकर भी गया जबरन घुमाने के लिए। तो उसकी मानसिक स्थिति किस तरह की होगी, क्योंकि ये सब क्लियर है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस का कहना है कि सभी छात्राओं के लगातार 183 BNS के तहत बयान लिए जा रहे हैं मजिस्ट्रेट के सामने, और उसके बाद इस पूरे बयानों के जोड़ते हुए आगे की मामले की तफ्तीश की जा रही है। आरोपी की तलाश के साथ साथ ही उसके सहायक जो लोग थे, उसके नज़दीक के जो लोग थे, जो इस पूरे कारनामों को अंजाम देने वाले सपोर्टर थे, उनको भी पकड़ा जाएगा और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारियाँ होंगी। तो कुल मिला के आपकी तफ्तीश चल रही है, बाबा फरार है।